Jai Hind students in class 9th math. Today we shall solve exercise 13.1 question number 2. तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करो. In question number 2, the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. यहाँ पे एक रूम का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है. रूम का शेप क्यूबॉइडल शेप का होता है. तो फॉर गिवन फॉर अ रूम, एक रूम के लिए क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में. यहाँ पे लेंथ 5 मीटर, ब्रेड्थ 4 मीटर, हाइट 3 मीटर. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of ₹7.5 per meter square. तो ये देखो यहाँ पे हम लोगों को एक रूम जिसका शेप क्यूबॉइडल शेप का होता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट गिवन है और रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर गिवन है. अब पूरे रूम को व्हाइट वॉश करना है. इसमें व्हाइट वॉश करने के हम लोगों को केवल 4 वॉल्स को व्हाइट वॉश करना है और सीलिंग यानी छत को व्हाइट वॉश करना है. हम लोगों का जो बेस है, जो ग्राउंड जमीन है, उसको व्हाइट वॉश नहीं करना है. तो जब भी हम लोग किसी क्यूबॉइड या फिर किसी रूम को व्हाइट वॉश करेंगे, उसको पेंट करेंगे, तो उसमें हम लोग उसका सरफेस एरिया यूज करते हैं. समझ आ रहा है कि नहीं? सरफेस एरिया मीन्स जो जितने भी फेसेस हैं उसका एरिया. क्यूबॉइड में जो फेसेस हैं, ये सब जो दीवार होते हैं उसको फेस बोलते हैं. तो जितने भी फेसेस है उसका एरिया. और वॉल्यूम मीन्स होता है कि वो जो क्यूबॉइड है उसके अंदर कितना स्पेस है, इसके अंदर कितना एयर भरा हुआ है, ये इसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है. तो अगर हम लोगों को ये पता करना होगा कि किसी क्यूबॉइडल शेप के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं. लेकिन अगर किसी क्यूबॉइड के वॉल्स से, दीवार से रिलेटेड कुछ भी फाइंड करना है, मतलब सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इस रूम को हम लोगों को पेंट करना है, यानी दीवार को पेंट करना है. इसीलिए इसका हम लोग सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग उतना एरिया कैलकुलेट करेंगे जितना हम लोग को पेंट करना है. तो एरिया, टोटल एरिया टू बी पेंटेड, टोटल एरिया टू बी पेंटेड इक्वल्स. तो देखो अभी इसमें क्वेश्चन में बता रहा है 4 वॉल्स, 4 दीवार को पेंट करना है प्लस एक सीलिंग, छत को पेंट करना है. नीचे का बेस जो है ग्राउंड को छोड़ देना है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया मतलब सारा एरिया, छत का एरिया, 4 वॉल्स का एरिया और जमीन का एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. और उसमें से ग्राउंड का एरिया को माइनस कर देंगे. हरा समझ में? तो सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया रूम कैलकुलेट करेंगे. और यहां से ग्राउंड यानी जमीन का एरिया जो कि रेक्टेंगल के शेप का है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को माइनस कर देंगे. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला कल बताया हमने. तो उसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 2 विद इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL. ये फॉर्मूला अगर नहीं लर्न होगा तो राइट कर लेना. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला है. कल इसको वीडियो में नहीं बताएंगे. अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 LB लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 इंटू 4 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 4 इंटू 3 प्लस हाइट इंटू लेंथ 3 इंटू 5 माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 इंटू 4. 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15 माइनस 20 2 इंटू यहाँ पे सबको ऐड करते हैं 20 प्लस 12 32 32 प्लस 15
47 -20, यहाँ 2 का 47 में मल्टीप्लाई कर दो, (74 मीटर स्क्वायर) लेंथ इंटू ब्रेथ 5 4 जा 20 4 3 12 5 6 15। तो यहाँ पे देखो हम लोग टोटल एरिया टू बी पेंटेड कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना एरिया पेंट करना है कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोगों को रेट क्या दिया हुआ है ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट करना है तो उसके लिए हम लोगों को 7.5 रुपीज देना होगा। तो इतना एरिया पेंट करने के हम लोगों को कितना रुपया देना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया में रेट का मल्टीप्लाई। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 74 इंटू 7.5। यहाँ मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करके आंसर फाइंड करो। Question number 3. The floor of rectangular hall has perimeter 250 मीटर। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल में क्यूबॉइडल से हॉल एक रूम के जैसा ही होगा जिसका शेप क्यूबॉइड शेप का होगा। तो यहाँ पे जो फ्लोर है रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर ऑफ फ्लोर is equal to perimeter of floor is equal to 250 मीटर। ये हम लोगों को गिवन है। If the cost of painting the 4 walls, और यहाँ पे कह रहा है if the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square, 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के रेट से रेट ऑफ पेंटिंग is equal to ₹10 पर मीटर स्क्वायर। इस रेट से अगर पेंटिंग करते हैं तो 4 वॉल्स 4 दीवार को पेंट करने के लिए जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स is equal to 15,000। 4 वॉल्स 4 दीवार को पेंट करने का टोटल कॉस्ट 15,000 रुपीज। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हॉल का हाइट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। हाइट ऑफ द हॉल कैलकुलेट करना है। अब देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 4 वॉल्स के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर क्यूबॉइड में सारे फेसेस 4 दीवार बेस यानी कि जमीन प्लस छत सीलिंग इन सब का एरिया कैलकुलेट करें तो इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। अगर बेस यानी कि ग्राउंड को छोड़ दें और सीलिंग को छत को छोड़ दें तब केवल 4 वॉल्स का जो एरिया फाइंड होता है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो 4 वॉल्स का एरिया मींस लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 वॉल्स के एरिया को पेंट करने के लिए हम लोगों को 15,000 रुपीज देना है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर पेंट करता है तो 10 रुपीज देना है। तो यहाँ पे इन दोनों डेटा से हम लोग एरिया 4 वॉल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लो 5 रुपीज 5 रुपए 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग करने का चार्ज है, ठीक। और हम लोग टोटल 50 रुपीज पेंटिंग करने के बाद 50 रुपए देते हैं तो कितना मीटर स्क्वायर पेंट किया होगा, 10 मीटर स्क्वायर पेंट किया होगा तभी 50 रुपीज देंगे। 10 मीटर स्क्वायर कैसे आया, इस 50 को रेट से डिवाइड करने पर। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 15,000 रुपीज हम लोग टोटल कॉस्ट दिए हैं और 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के रेट से पेंट किया है तो कितना एरिया पेंट किया होगा, इसके लिए हम लोग इस कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देंगे, रेट से। तो हम लोगों के पास लेटरल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा।
लेटरल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा 15,000 बाय 10 मींस 1500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट हो गया। अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करके इसमें हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 1500। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 विदिन ब्रैकेट L प्लस B इंटू हाइट इक्वल टू 1500। ये तक क्लियर हो गया। लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 1500। लेटरल सरफेस एरिया के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 विदिन ब्रैकेट L प्लस B इंटू हाइट इक्वल टू 1500। 2 विदिन ब्रैकेट L प्लस B इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। 2 ब्रैकेट L प्लस B ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है और पेरीमीटर की वैल्यू हम लोगों को कितनी दी हुई है 250। तो इसके प्लेस में हम लोग 250 पुट कर देंगे। 250 इंटू हाइट इज इक्वल टू 1500। अब यहां से हम लोग हाइट को कैलकुलेट कर देंगे। हाइट इज इक्वल टू इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 1500 बाई 250। यहाँ 0 0 कैंसिल 25 6 जा 150 मींस हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। Question number 4. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. एक कंटेनर में पेंट रखा हुआ है। उस कंटेनर में इतना पेंट है कि उससे हम लोग 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकते हैं। उससे ज्यादा पेंट नहीं कर सकते। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, ब्रिक्स मीन्स ईंटें, ईंटों को पेंट करना है, अलग अलग ईंटें हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5, डायमेंशन मीन्स लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट है। तो लेंथ है ईंटों का 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट 7.5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट की कितनी ईंटों को हम लोग पेंट कर सकते हैं ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन फॉर अ ब्रिक। यहाँ पे ईंटों के लिए लेंथ 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ईंट के लिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया है और टोटल एरिया कैन बी पेंटेड जितना एरिया हम लोग पेंट कर सकते हैं वो है 9.375 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हम लोग पेंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स पेंट की जा सकती है ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखो एक एग्जांपल से हम लोग कैसे समझेंगे। मान लो एक ब्रिक को पेंट करने के लिए यानी कि एक ब्रिक का जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर। एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। इतना हम लोगों को पेंट करना है और हम लोगों के पास इतना पेंट है कि हम लोग 10 मीटर स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकते हैं। तो कितनी ईंटें पेंट हो जाएंगी? 5 मीटर पेंट हो जाएंगे क्योंकि एक ईंट को पेंट करने के लिए 2 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए और हम लोग 10 मीटर स्क्वायर टोटल पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल एरिया है जितना हम लोग टोटल पेंट कर सकते हैं उसको एक ब्रिक के टोटल एरिया से डिवाइड करना होगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे। टोटल एरिया हम लोग इतना पेंट कर सकते हैं और इसको हम लोगों को डिवाइड करना होगा एक ब्रिक, एक ईंट के टोटल सरफेस एरिया, तब जाकर के नंबर ऑफ ब्रिक्स हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक, एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा। और ईंट का जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल शेप होता है।
यानी कि क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट कैलकुलेट करो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक 2 विद इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HF, ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 विद इन ब्रैकेट LB लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 22.5 का 10 225 प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट 10 इनटू 7.5 75 प्लस 222.5 का 75 में मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 75 5 जा, ठीक है, 75 5 जा 375, करेक्ट है कि 375 के लिए 5 37 कैरी, 75 5 जा 375 5 37 कैरी, 75 2 जा 150 150 150 150 प्लस 37 187 187 के लिए 7 कैरी 7 18 कैरी 187 के लिए 7 18 कैरी, फिर से 75 टू जा 150 150 प्लस 18 168। अब पॉइंट अप्लाई करते हैं 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट का पॉइंट 168.75। ये मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना करेक्ट है कि नहीं, कॉपी में इसको मल्टीप्लाई करें। अब इसके आगे देखते हैं 2 विद इन ब्रैकेट, इन सबको ऐड करना होगा। पॉइंट वाला ऐड सबको पता है, पॉइंट वाला पॉइंट एडिशन में हम लोगों को पॉइंट के नीचे ही पॉइंट्स को ऐड करना होता है, यहाँ प्रॉपर्ली ऐड कर लेते हैं। ये देखो 225 पॉइंट नहीं है तो लास्ट में पॉइंट मान के चलते हैं, 75 लास्ट में पॉइंट है, 168.75 को ऐड करते हैं, 5 7 18 5 10 18 1 कैरी, 7 to 9 1 10 6 16 1 कैरी 2 1 3 1 4 468.75। अब यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 जा 10 0 1 कैरी, 2 7 जा 14 1 15 5 1 कैरी, 2 8 जा 16 1 17 1 कैरी, 2 6 जा 12 1 13 2 4 जा 8 1 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फिर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना। तो देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए ये जो टोटल एरिया है इसको हम लोगों को इससे डिवाइड करना होगा। अब वो जो एरिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये एरिया किसमें है मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 10,000 से डिवाइड, केवल मीटर है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और अगर मीटर स्क्वायर है स्क्वायर हो गया तो 10,000 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए इसको उससे डिवाइड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 93,750 by 937.5। अब देखो यहाँ पे पॉइंट को रिप्लेस करने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 93750 9375, यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे तो 100 आएगा। ये देखो 9375 ऊपर गया डबल जीरो तो 100 ब्रिक्स, तो 100 ब्रिक्स टोटल पेंट किए जा सकते हैं इतने पेंट से।